दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 257 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वह सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस लड़की ने इस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हम इस लड़की की स्वॉर्ड पे क्रिस्टल्स को लगे हुए देखते हैं जो कि ग्लो कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि ये लड़की वाकई में अब अपने काफी खतरनाक रूप में आ गई होती है और ये वाकई में अब काफी ज्यादा खतरी लग रही होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ये दोनों जो ब्लैक वाटर अलायंस के बंदे होते हैं, इन दोनों के काफी तगड़े वाले हो चढ़ जाते हैं और ये कहते हैं कि इसकी तो मार्शल सोल काफी ज्यादा अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी मार्शल सोल? और तभी इसके पास में जो लेडी बैठी हुई थी वो कहती है, हाँ बिल्कुल सही, इसकी मार्शल सोल होली है। जबकि इस तरफ युहाओ भी हैरान होते हुए मन में कहता है, ये तो एक होली एटेबल मार्शल सोल है जो कि इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा रेयर है। और ये इविल सोल मास्टर को हराने में काफी ज्यादा माहिर भी होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये लड़की अपने विंग्स को निकाल लेती है और उसके अंदर से काफी खतरनाक और बाहर निकल रहा होता है। और इस चीज को देख के युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है, इसके पास तो 2 एंजल विंग्स हैं। जबकि इस तरफ ये जो जान होता है ये खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छे, ये लाइट तो काफी वम है। जबकि इस सिर्फ कॉमन अलायंस की ये जो लीडर होती है, इससे कोई कहता है ये तो कॉमन अलायंस नहीं है, और क्या तुमने सच में इसके साथ काम करने का डिसाइड किया है? तो ये लड़की कहती है, अगर इससे गोल अचीव होता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और इन दोनों ही फैमिलीज के पास सही समय और जगह है, तो मैं कैसे इस चीज के लिए तैयार नहीं होती। और तभी हम देखते हैं कि इस लड़की की जो ये लाइट एनर्जी होती है ये गायब होने लगती है और इस चीज को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, इसका जो अपोनेंट है वो पूरी तरीके से वेपराइज हो चुका है और यहाँ तक कि उसकी लाश का तो एक टुकड़ा भी नहीं बचा। जबकि इस तरफ योहाओ इसके लिए काफी ज्यादा परेशान होता है और मन में कहता है कि इस लड़की ने तो काफी बड़ी गलती कर दी है और ये तो अभी सिर्फ 2 विंग वाली एंजल ही है। तब भी इसने होली स्पिरिट कल्ट कंपटीशन के अंदर अपनी पावर दिखाने की हिम्मत की। और तभी वाइस प्रेसिडेंट कहती है, अगर इस लड़की को डेवलप करने का मौका दे दिया तो ये फ्यूचर में डेफिनेटली होली स्पिरिट कल्ट के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो लॉर्ड चैन कहता है, हाँ हम समझ गए, ये लड़की यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। जिस पर ये लेडी कहती है, हाँ मैच के खत्म होने तक का इंतजार करो। और लॉर्ड चैन कहते हैं, चिंता मत करो, हम सब हैंडल कर लेंगे। जबकि इस तरफ ये जो लीडर होती है कॉमन अलायंस की, अब इसे भी थोड़ी सी चिंता होने लगी थी और यह कहती है, वो बुढ़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मैंने जो ये गुई को इस्तेमाल किया है ब्लैक वाटर लीग से निपटने के लिए, तो क्या मैंने कोई गलती कर दी है? और फिर ये लड़की अपनी पावर्स का यहाँ पे शो ऑफ करने लगती है। जबकि ब्लैक वाटर के लोग इसे काफी गंदी वाली नजरों से देख रहे होते हैं, जैसे कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो इस लड़की को कच्चा ही चबा जाएंगे। और योहाओ भी काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, मैं इस लड़की की हरकत पे एक शब्द भी नहीं कह सकता हूँ। और ये लड़की खुद यहाँ पे शिकार होके शिकारी से नहीं डर रही है। और तभी जंग हुआन का जो मास्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, मैं मैच के खत्म होने तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे अभी के अभी ही जान से मार दूंगा। तो टांग वो अपने ह्यूमनॉइड सोल टूल के साथ आगे आते हुए कहता है, चिंता मत करिए, मैं उन्हें मार दूंगा और हुआन ब्रदर का बदला लूंगा। तो इस पर ये मास्टर भी शांत हो जाता है और ये जो लास्ट मैच होता है ये टांग वू वर्स ये गुई का होता है। और जैसे ये दोनों अगली बैटल के लिए अरेना के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये गुई कहती है, तुम और बाकी के बुरे लोग आज निश्चित रूप से मेरी स्तर से कट के रहेंगे। जिस पर युहाओ कहता है, ये चीज तो तुम्हारी एबिलिटी पे ही डिपेंड करती है कि क्या तुम ऐसा कर भी पाओगी या नहीं। जबकि इस तरफ ये जो टकला रेफरी होता है ये अपने आप से बातें करते हुए कहता है, इस बेवकूफ लड़की के अभी तक तो ढंग से पर भी नहीं निकले हैं और ये अभी से ही इतना शो ऑफ कर रही है। और ये वाकई में काफी बढ़िया बात होती अगर ये मुझे पहले मिली होती, जिससे कि मैं इस लड़की को योर मैजेस्टिक क्राउन प्रिंस से मिलवा पाता, जिससे कि ये फ्यूचर में होली स्पिरिट कल्ट के खिलाफ उनका एक ट्रम्प कार्ड बन जाती। लेकिन अब होली स्पिरिट कल्ट इसे जिंदा यहाँ से नहीं जाने देगा। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि इसके सामने टांग वू है जो कि इसके होली एटेबल से हट नहीं होना चाहिए। और क्रिटिकल मोमेंट्स पर मैं इस मैच को रोक दूंगा क्योंकि यह बच्चा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है। जिसके बाद रेफरी इनके बीच की बैटल को शुरू कर देता है और तभी युहाओ अपनी टेलीपोर्ट स्किल को इस्तेमाल करते हुए इससे कहता है, आखिर तुम कैसे होली स्पिरिट कल्ट के लोगों के सामने अपनी पावर का शो ऑफ कर सकती हो? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस चीज के लिए कॉमन अलायंस तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है? और इस आवाज को सुनकर ये काफी हैरान होती है और ये मन में कहती है, आखिर ये किसने मुझसे बात की? और ऐसा लगा जैसे कि ये आवाज सीधे मेरे मन में ही आई है।
और फिर युहाओ कहता है, यह मैं हूँ, तुम्हारा अपोनेंट। तो ये लड़की मनी मन कहती है, इविल सोल मास्टर तो काफी ज्यादा चालाक निकला, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इस षड्यंत्र के अंदर फंस जाऊंगी? जिस पर युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, यह कोई षड्यंत्र नहीं है, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि यहाँ पे 5 पावरफुल होली स्पिरिट कल्ट के मेंबर्स हैं, और इनके अलावा ट्रांसिट डिलो भी। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कॉमन अलायंस तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है? और इन चीजों को सुनकर ये लड़की घबरा जाती है, और फिर यह कहती है, क्या तुम मेरे मन को पढ़ सकते हो? जिस पर युहाओ बताता है, जो मेरी मेन मार्शल सोल है वो स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड है, और जब तक कि तुम मुझसे फाइट नहीं करती हो तब तक मैं तुम्हारे मन में तुमसे बात कर सकता हूँ और तुम्हारे थॉट्स को भी जान सकता हूँ। और फिर ये लड़की कहती है, आखिर मुझे क्यों तुम पर विश्वास करना चाहिए? जिस पर युहाओ इससे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकता हूँ कि होली स्पिरिट कल्ट अभी हमारा कॉमन एनिमी है, और अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहती हो तो फिर मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं रह जाएगी सिवाय तुम्हें हराने के, और तुम्हें हराने के बाद ही मैं तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता सोचूंगा। जिस पर ये लड़की घमंड दिखाते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ अकेले तुम मुझे हरा सकते हो? जिस पर युहाओ कहता है, तुम्हारा ये घेंट तुम्हें ही एक दिन ले डूबेगा, और अब जब तुम्हें खुद पे इतना ज्यादा ही घमंड है और विश्वास है तो चलो मेरे साथ एक शर्ती लगा लो कि अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तो ये लड़की युहाओ को हल्के में लेते हुए कहती है, अगर तुम मुझे हरा सके तो मैं बेशक तुम्हारी बात को सुनूंगी। और तभी युहाओ अपनी सोल रिंग को निकालता है। तो ये लड़की युहाओ की सोल रिंग को देख के कहती है, तुम्हारी सोल रिंग तो ग्रे कलर की है, तो मतलब कि तुम सच में एक इविल सोल मास्टर हो? जिस पर युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या वो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे? और हाँ, तुम गलती से भी हमारी डील के बारे में मत भूल जाना। और तभी अचानक से युहाओ होली नेक्रोमैंसर के स्टाफ को बाहर निकाल लेता है, और इसकी मदद से यह अनडेड मैजिक को इस्तेमाल करता है, और यह यहाँ पे हुआ कि स्पिरिट को ले आता है इस लड़की से लड़ने के लिए। और नसन को देख के इसका मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि इस तरफ ये लड़की इससे लड़ते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम एक इविल सोल मास्टर नहीं हो। और फिर युहाओ के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, और हम देखते हैं कि युहाओ एक काफी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन के स्केलेटन से अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के ये जो वाइस प्रेसिडेंट होती काफी ज्यादा हैरान होती है, और ये कहती है कि ये तो बन ड्रैगन है। और इस बन ड्रैगन को देखकर ये लड़की भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होती है, और तभी ये बन ड्रैगन भी अटैक कर देता है। तो ये लड़की भी इसके काउंटर में एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, और इतने ज्यादा खतरनाक क्लैश के बाद ये लड़की काफी पीछे तक गिस करती हुई जाती है। और युहाओ के इन एबिलिटीज को देख के ये जो वाइस प्रेसिडेंट होती है ये काफी ज्यादा खुश होती है, और यह कहती है, इसकी ये जो सनी स्किल है ये स्किल काफी ज्यादा रेयर होती है। नांगो एंग्वाई टान वो तुम्हारा डिसिप नहीं बन पाएगा, और मैं जरूर इस चीज को लीडर को रिपोर्ट करूंगी। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह एक होली सन है जिसकी हमें काफी समय से तलाश थी। हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है ये काफी खतरनाक तरीके से बोन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है, और ये चिल्लाते हुए कहती है, थर्की डेमन मर जा। और इस लड़की और युहाओ के अटैक के बीच में काफी तगड़ा क्लैश होता है, और ये दोनों ही एक दूसरे की पावर की फोर्स की वजह से पीछे हट जाते हैं। जबकि इस सर्फ इनकी इस फाइट को देखकर रेफरी काफी ज्यादा हैरान होता है, और यह कहता है, आखिर अचानक से यह होली स्वर्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गई? और तभी मैदान में युहाओ ही स्पेक्ट्रल गेट को ओपन कर देता है, जिससे कि युहाओ के आगे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर युहाओ का ये जो ह्यूमनॉइड सोल टूल होता है ये पूरा उसके अंदर चला जाता है। और इस चीज को देखकर इस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और बाकी की ऑडियंस कहती है, क्या टांग वो गायब हो गया या फिर वो उस गेट के अंदर चला गया है? और तभी हम देखते हैं कि इस स्पेशल गेट के अंदर से एक कंकाल बाहर निकल के आता है, और किसी को बाहर आ देख इन सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इस लड़की का भी दिमाग खराब होता जा रहा होता है, क्योंकि लगातार इसके अंदर से काफी सारे स्केलेटन निकल के आ रहे होते हैं, और इन सभी स्केलेटन को अपनी तरफ आ देख ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करने लगती है। और जैसे ही ये लड़की इनके ऊपर अटैक करती है तो ये सभी कंकाल अपने आगे एक शील्ड सी बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और जब ऑडियंस इनके पास प्रोटेक्शन स्पेल्स को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और इस तरफ इस लड़की का भी माथा खराब होने लगता है, और इसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और ये वापस से काफी गुस्से में एक और काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करती है। और तभी उस स्पेशल गेट के अंदर से एक और काफी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर निकल के आता है, जो कि एक स्केलेटन नाइट होता है, जिसे देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन नाइट्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इनकी तादाद भी उन स्केलेटन की तरह बढ़ रही होती है। और इनसे लड़ते लड़ते ये लड़की भी काफी थक गई होती है, और मैं कहती है,
आखिर इतने सारे इविल बीइंग्स क्यों आते जा रहे हैं, और तो और मेरी होली स्वर्ड भी इनके खिलाफ कोई भी रिस्पांस नहीं दिखा रही है। और तभी युहाओ इससे कहता है, तुम्हें अब इस पर विश्वास कर लेना चाहिए। तो ये लड़की कहती है, आखिर किस पे विश्वास, वो भी तुम जैसे एक इविल सोल मास्टर के ऊपर। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे स्केलेटन इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और इनकी तादाद भी काफी बढ़ती जा रही होती है। और इस चीज को देख के लंग गंगवान खुश होते हुए कहता है, ये तो सच में होली सन है, और ये एक ऐसे अनडेड बीइंग्स हैं जिनके खिलाफ यहाँ तक कि होली स्वर्ड भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। ये तो चीज सच में काफी अमेजिंग थी। और तभी यह लड़की अपनी होली फायर को इस्तेमाल करती है और ऑडियंस इस लड़की के पास ब्लैक सोल रिंग को देखकर काफी हैरान होती है। और ये इस होली फायर को इस्तेमाल करके काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है और अटैक करते हुए कहती है, होली फायर प्लीज मेरे साथ इन सभी इविल को जला के रख दो। जिसके बाद एरिना के अंदर एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस होली फायर के अंदर ये सभी कंकाल जल के राख होने लगते हैं और एक एक करके गायब होने लगते हैं। और इन सभी कंकालों को खत्म करके ये जैसे इस पोर्टल के पास जाती है तो यह इस पोर्टल के अंदर एकदम प्योर लाइट को देखती है और इस रोशनी को ये देखती ही रह जाती है। और इस लम्हे में ये कुई ने एक ऐसा नजारा देखा होता है जिसे यह अपनी पूरी जिंदगी भुला नहीं सकती थी। और इस स्पेक्ट्रल गेट पे एक आई अपीयर होती है और ये एक आई गोल्डन लाइट से भरी हुई होती है। जिसके बाद इसके आगे होली ओरा के साथ एक फिगर अपीयर होती है जो कि पियरलेसली काफी ज्यादा प्योर होती है। और ये इतनी ज्यादा प्योर होती है कि इसके अंदर इविल या फिर डेथ का कोई भी नाम निशान तक नहीं होता है। और ये गुई की बॉडी भी अपनी जैसी पवित्रता इसके अंदर महसूस करती है। और ये फिगर कहती है, क्या तुम जान गई और क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? जबकि इस तरह ऑडियंस सवाल कर रही होती कि क्या ये जीत गई और अचानक से वो सभी स्केलेटन कैसे गायब हो गए। और वैसे तो गेट तो अब भी वहीं पे है, तो फिर वहाँ पे कोई भी हलचल क्यों नहीं हो रही है? और ये गुई जो इस स्पेशल गेट के सामने खड़ी थी, तभी अचानक से इस स्पेशल गेट के अंदर से काफी सारी जंजीरें बाहर निकलती हैं, जो कि अचानक से इसे काफी बुरी तरीके से जकड़ लेती है। और ये गुई को भी समझ में नहीं आता है आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी अचानक से किसी काफी ज्यादा खूंखार क्रिएचर का मुंह बाहर निकल के आता है, जो कि उन चैनों की मदद से यह गई को अपने अंदर खींचने लगता है। और जैसे ही ये लड़की इसके मुंह के अंदर जाती है तो ये क्रिएचर उसे काफी बेहरे में से चबा के खा जाता है। और इस दौरान इस क्रिएचर के मुंह से ये गुई का खून टपक रहा होता है। और इस चीज को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं, वो तो सच में इसे खा गया है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा बेरहम है। और यहाँ तक कि इसने तो उसकी एक हड्डी भी नहीं छोड़ी। और तभी अचानक से इस स्पेशल क्रे के अंदर से नाइट सोल टूरटन वो बाहर निकल के आता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, अब और कौन बाकी है? और इस चीज को देख के सभी लोगों के रंगटे खड़े हो जाते हैं और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल मेरी तरह। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।